भाई Samsung M34 में One UI 7 का अपडेट 27 मई को आया था और 4-5 दिन का समय हो गया और अब टाइम है इसके रिव्यू का। यहाँ पे देखिए इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, यहाँ पे कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, साथ ही में UI में कोई मेजर इश्यूज तो नहीं है। इसी सब के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले Antutu स्कोर देखिए, यहाँ पे बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पुराने जो Antutu स्कोर थे वो लगभग 4,72,000 थे इस अपडेट के आने से पहले। अब यहाँ पे जो नए स्कोर्स हैं वो लगभग 4,70,000 के अराउंड है। कोई बहुत मेजर ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन सीपीयू स्कोर्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे जरा स्टोरेज स्कोर देखते हैं। तो पहले जो स्टोरेज स्कोर थे वो लगभग यहाँ पे 24,000 के अराउंड के थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है स्कोर्स में और लगभग 25,000 के अराउंड के स्कोर्स हो गए हैं। साथ ही अगर आप Geekbench स्कोर देखो तो सिंगल कोर पे पहले 950 और मल्टी कोर पे 2014 थे और अब लेटेस्ट स्कोर देखो तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। सिंगल कोर में लगभग सेम है, लेकिन मल्टी कोर में यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो स्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग UI की बात करें तो UI में देखिए फ्लूइडनेस है, स्मूथनेस आपको मिलेगी यहाँ पे। और One UI 7 में जो काम किया गया है बहुत माइनर जगहों पे वो यहाँ पे UI में नोटिस होता है। और आपने भी जब One UI 7 को एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको स्मूथनेस दिखी होगी UI को चलाने में। अब इसी में अगर हम लोग गेमिंग की भी बात कर लें यहाँ पे, तो गेमिंग में देखिए एस्फाल्ट को मैंने टेस्ट किया यहाँ पे थोड़ी 1-2 घंटा पर डे 2-3 दिन, तो मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा हीटिंग हो रही है अभी डिवाइस में। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी और देखिए मेजर अपडेट आने के बाद थोड़ा ये हीटिंग वगैरह रहता है। तो हमें अब अगले अपडेट का वेट करना पड़ेगा जब ये थोड़े माइनर बग्स जो हैं ये सॉल्व आउट हो जाएंगे। बट परफॉर्मेंस कोई डाउनग्रेड नहीं गई है, लेकिन हीटिंग इसमें हो रही है तो वो आपके बैटरी बैकअप पे इफेक्ट डालेगी, क्योंकि अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो बैटरी बैकअप भी आपको कम मिलेगा, क्योंकि बैटरी अपने आप यहाँ पे ड्रेन होना स्टार्ट होने लगती है जैसे ही फ़ोन हमारा हीट होता है। बट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो अभी तक मुझे नोटिस नहीं हुई है और ये काफ़ी ठीक तरीके से यहाँ पे काम किया है, स्पेशली इस गेमिंग एंड परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। अब जरा बात करते हैं इसका कैमरा कैसा काम कर रहा है। तो देखिए कैमरा में मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। सेल्फीज की बात करें तो थोड़े से मैंने ग्रेन्स नोटिस किए, लेकिन अगर प्राइमरी लेंस की बात करते हैं तो प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं आ रही है। मैक्रो शॉट्स हो या फिर डायनेमिक रेंज हो, तो प्राइमरी लेंस और वाइड एंगल लेंस इसमें अच्छा काम किया है। और ये सेम प्रॉब्लम मैंने M35 के टाइम भी यहां पे बताई थी। तो मेरे हिसाब से ये बग जो है ये सिमिलर बग है UI का, और इनको एक नेक्स्ट अपडेट में इस चीज को सॉल्व आउट करना चाहिए। बाकी दोस्तों UI इंटरफेस अगर आप कैमरा ऐप का देखो तो इसमें मैंने देखा कि लैग कम हुए हैं One UI 6 के कंपैरिजन में। और One UI 7 की तारीफ यहां पे तो करनी पड़ेगी कि UI में लोगों ने काफी ज्यादा काम किया है और आई थिंक इसी वजह से थोड़ा डिले भी हुआ है अपडेट। वीडियो रिकॉर्डिंग के सैंपल्स भी मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो क्वालिटी में मैंने कोई बहुत डिग्रेडेशन नोटिस नहीं किया, जैसे क्वालिटी निकल के आ रही थी वैसे ही है। बस जो थोड़े से ग्रेन्स रूम लाइटनिंग कंडीशंस में है वो सैमसंग को इंप्रूव करने की जरूरत है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैटरी बैकअप। देखिए बैटरी बैकअप मैं एक वर्ड में बताऊं तो थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, और ये सिर्फ आपके डिवाइस के साथ नहीं, इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको M35 की बात बताऊं, इसमें भी One UI 7 आ गया, इसमें भी बैटरी ड्रेन मैंने नोटिस किया। अगर आप अभी S24 अल्ट्रा को देखो या फिर किसी भी अभी ऐसे डिवाइस को देखो जिसमें भी हाल ही में One UI 7 आया है, उनमें सभी में ये चीज नोटिस करी गई है कि बैटरी ड्रेन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं आपको इसका ही बैटरी ड्रेन दिखाऊं तो ये मैं वाईफाई टेस्ट पे दिखा रहा हूं, वाईफाई यूजर्स पे देख सकते हो 104% यूजर्स पे लगभग 10 घंटे का SOT आया है। यही SOT 100% में मुझे 12-13 घंटे का मिल जाता था, क्योंकि ये 6000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। इवन अगर मैं 5G की बात बताऊं तो मुझे 9-9.5 घंटे का SOT मिला है इस डिवाइस में। अभी करंटली आप 5G पे टेस्ट करने जाओगे तो शायद वो 6.5-7 घंटे का रह गया हो। आप लोगों ने इसको कंप्लीट 5G पे अगर यूज किया है तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको कितना यहाँ पे मिल रहा है SOT। बाकी मैंने देखिए वाईफाई पे रिजल्ट्स अभी दिखाए हैं, 5G पे ये ड्रॉप करेंगे सिग्निफिकेंटली, क्योंकि हीटिंग बढ़ी है और हीटिंग की वजह से यहाँ पे बैटरी में भी इफेक्ट आता है। नेटवर्क की बात करें तो दोस्तों कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं मिली 5G नेटवर्क पे। यहाँ पे ओखला पे हाई स्पीड टेस्ट करके देखा, बढ़िया स्पीड आ रही थी। इवन कॉलिंग के टाइम पे भी कोई मेजर नेटवर्क ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किए। तो नेटवर्क रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी 5G वेबिनार ठीक तरीके से काम कर रहा है तो उसमें भी कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं है। सो गाइस एक सुपर टिप मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग अपने फोन में फाइन लॉक चला रहे हो, जो लोग गुड लॉक मॉड्यूल्स को चलाना चाहते हैं वो लोग फाइन लॉक यूज करते हैं, तो आप लोगों को अगर यहाँ पे UI लैग मिले या फिर हीटिंग प्रॉब्लम मिले या फिर बैटरी ड्रेन एक्सेसिव मिले, तो अभी के लिए आप लोग देखिए फाइन लॉक को बंद कर सकते हो, उनके फीचर्स को, या फिर अनइंस्टॉल कर दो अभी के लिए, क्योंकि अभी देखिए फोन कंप्लीट ऑप्टिमाइज नहीं है इस अपडेट के बाद। मैंने ये चीज नोटिस करी। और अगर आपको ये चीज प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि प्रॉब्लम सभी के डिवाइस में होगा, लेकिन अगर आपके फोन में ये प्रॉब्लम आता है UI लैग या फिर फोन थोड़ा सा जिटरीनेस, हैवी फील UI हो,
तो आप लोग इसको रोक दो अभी, क्योंकि जब अगला अपडेट आ जाएगा, इवन फाइन लॉक मॉड्यूल्स भी अपडेट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए जो अपडेट आने के बाद वाला समय है, उसमें अपने फोन को अगर आप लोगों को स्मूथ चलाना है तो इस चीज को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे काफी सारी चीजें मैंने क्लियर करी होंगी इस डिवाइस के लिए। बाकी अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही में अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो, आपके कोई मेजर प्रॉब्लम नोटिस हो रही हो, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, के लिए नमस्कार।